पाकिस्तान की तरफ से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर, जो कि इस वक्त लाहौर में ऑपरेशन चल रहा है तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़। इस ऑपरेशन की अगर आप कहानी देखो तो सब जानते हैं कि साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया और उसके 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान से मुसल्लह अफराद हों या गैर मुसल्लह वो बाहर निकले और उनकी वारदात करने का तरीका एक ही था। एक ग्रुप पुलिस को अटैक कर रहा था, एक ग्रुप पब्लिक को अटैक कर रहा था। अब ज़रा ये सोचने की ज़रूरत है कि उन ग्रुप्स के अंदर कुछ ट्रेंड लोग थे जिनको पता था क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन उस ग्रुप में 90% लोग तो बेचारे लोग हैं, हमारे भाई, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जिनको नहीं पता, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इन लोगों की लाइल्मी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि वो छुड़ाने आए हैं साद रिजवी को, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि साद रिजवी साहब पकड़े गए और साद रिजवी साहब को छुड़ाना चाहते हैं और नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मतलब इन दोनों, इस नारे का और उनको छुड़ाने के मकसद का आपस में क्या ताल्लुक है, इन दोनों बातों का आपस में क्या ताल्लुक है। और आगे देखें एक और चीज़ कि वो छुड़ाना चाहते हैं साद रिजवी साहब को, नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, और उसके फौरन बाद पुलिस वाले को मार रहे हैं और साथ गंदी गाली दे रहे हैं। मतलब आप बात देख रहे हैं, उनकी कॉज देखें, उनका नारा लगाना देखें और उनकी गंदी गाली। मतलब ये एक या तो एक लाइलम बंदा ऐसा कर सकता है और या कोई ट्रेंड जो मुसलमान नहीं है, क्योंकि ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं की जा सकती। एक आदमी ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं कर सकता। गंदी गाली देना और नारा लगाना लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों एक चीज़ें नहीं हो सकती। और फिर जैसे मैंने कहा कि ये साद रिजवी साहब को छुड़ाने का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साद रिजवी साहब को छुड़ाने की बात करें, वो नारा क्यों लगा रहे हैं? अब ये एक लाइल्मी की एक स्टेज नहीं तो और क्या है। और फिर दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो उनको पकड़ा गया है, एक FIR कटी और उनको पकड़ा गया है, और अगर उनको पकड़ा गया है तो उनका केस चलेगा। अगर वो गिल्टी होंगे तो सजा मिलेगी, नहीं तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, बात खत्म। इसके अंदर इतना विद इन नो टाइम इतना रिएक्शन और इतना प्रॉपर रिएक्शन ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब इसका यह है कि ये सारी प्लानिंग पहले से तैयार थी, सारी ताकतें पहले से तैयार थी ये करने के लिए, और जैसे ही उनको पकड़ा गया और हर चीज बड़ी प्रॉपर तरीके में शुरू कर दी गई, फिर तो यही लगता है कि ये सारा प्री प्लान था। क्या करे अब रियासत, क्या करे? आपको रोके, आप नुकसान ना करें, लोगों को ना मारें, इमलाक ना तबाह करें, या आपको करने दे। क्या ये पुरअमन एहतजाज है? क्या उनकी गिरफ्तारी पर आपका इस तरह से रिएक्शन बनता है? मैं समझता हूं ये एक मंसूबा है, एक सोचा समझा मंसूबा, जिसका मकसद सिर्फ एक है और वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, और कुछ नहीं। आपको रोका ना जाता, आपको अपनी मर्जी करने दी जाती, आप लोगों को मारते, आप इमलाक तबाह करते, आपका जो दिल में आता करते। ये एक रियासती दहशतगर्दी है और कुछ नहीं। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने, सब भाइयों ने अपने इलाके गली मोहल्ले में देखा होगा कि जब हम किसी भी शख्स को तंग करते हैं और वो बेचारा कमज़ोर ख़ुद को मारना शुरू कर देता है, वो परेशान होता है तो लोग हंसते हैं, वो ख़ुद को मारता है तो लोगों को मज़ा आता है। और ये एक बीमारी है जो कि अगली स्टेजेस में जाके बहुत ख़तरनाक हो जाती है। ये बीमारी खाली किसी
इंडिविजुअल्स, एक इंसान को नहीं हो सकती, ये कौमों में भी होती है। आप अंदाज़ा करें कि फ्रांस हो या मगरिब हो, वो एक ट्वीट करेगा और हम अपनी मिलाक जलाना शुरू कर देंगे। ये सेम बीमारी है, ये सेम बीमारी है जिसका इलाज चाहिए, और इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ लिटरेसी है, तालीम है, समझ बूझ है, इल्म है। और सबसे अहम चीज़ जो हमें देखनी है वो ये कि इन सब हालात में तौबा नाउज़ुबिल्लाह अगर पाकिस्तान का नुकसान होता है तो फ़ायदा किसका है? बस ये एक आप बात समझें, फ़ायदा उन तमाम ताकतों का है जो इस्लाम दुश्मन है, फ़ायदा उन तमाम ताकतों का है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, फ़ायदा उन तमाम ताकतों का है जो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहती, फ़ायदा उन तमाम ताकतों का है जिन्होंने इस्लामी दुनिया के दूसरे ममालिक को तबाह किया और पाकिस्तान उनके निशाने पे है। अब पाकिस्तान को वो सामने से वार तो नहीं कर सकते, सामने से वार नहीं कर सकते, पीछे से ही वार करेंगे, जैसा कि उन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक के साथ किया, और अंदर से खोखला करना, खाना जंगी करवाना, आपस में लड़वाना, यही उनका वतीरा है, यही उनका मकसद है और यही उनका फ़ायदा है। हमें आंखें खोलनी है, हमें एक होना है, हमें समझना है कि हमारा फ़ायदा किस में है और हमारा नुकसान किस में है। आज ये लोग उस रियासत के ख़िलाफ़ हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखना चाहता है। आज ये उस रियासत के ख़िलाफ़ हैं जो पाकिस्तान में मदारस के बच्चों को स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की तालीम देना चाहता है। आज ये उस रियासत के ख़िलाफ़ हैं जो रियासत पाकिस्तानी स्कूल्स में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मज़ामीन को शामिल करने की बात कर रही है। आज ये उस रियासत के ख़िलाफ़ हैं, ये उस रियासत के ख़िलाफ़ है जो कुरान को स्कूल्स में कंपलसरी कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा हुआ? आप कानून से कैसे हट सकते हो? आप रियासत के खिलाफ जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अब होगा क्या? जिस तरह फ्रेंच प्रेसिडेंट का नया ट्वीट आया है, उसने भी यही तासुर दिया है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो हमारी मर्जी का कर रही है, मतलब हमें खुश कर रही है, जबकि गवर्नमेंट उसको खुश नहीं कर रही। अब चीजें समझें कि सब तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि ताकतों को खुश किया जा रहा है, यहूदी ताकतों को खुश किया जा रहा है, जबकि मामला कुछ और है। मामला ये है कि विद इन नो टाइम 10, 12, 15 लाख लोग एक ही वक्त में इतने शॉर्ट नोटिस पे मुख्तलिफ शहरों में कैसे इतना एक्टिवली हो गए, पार्टिसिपेट करने लग गए इन सारे कामों में, और सेम तरह की वारदातें। और फिर एक आम आदमी का तो काम ही नहीं है कि वो इस तरह के काम करे जिस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह की मार कुटाई कर रहे हैं और जिस तरह का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप एक समझदार हो, अगर आप इस्लाम को समझते हो, तो आप अपनी रियासत का नुकसान तो नहीं कर सकते, आप अपनी रियासत का तो नुकसान नहीं कर सकते। आपको तो जो भी बात करनी है वो एक तरीके से करनी है। इसमें एग्रेशन कैसा, गुस्सा कैसा, किस पे गुस्सा? अपने भाइयों पे? पुलिस वाले को मार रहे हो जो कि अमन चाहता है, जो कि आपको ठंडा कर रहा है। रियासत को नुकसान करके आप किसको खुश कर रहे हो? अब ये सरासर इन लोगों की कम इल्मी नहीं तो और क्या है। और फिर जैसे कि ये चीज़ें खुल रही हैं और खुलेंगी कि इसके अंदर ट्रेंड लोग थे जो ये लोग जो ये सब कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के दुश्मन, चाहे वो गैर मुल्की हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हैं, ये सब इस वक्त एक हैं और इनका टारगेट पाकिस्तान है। याद रखें, इनका टारगेट खाली हुकूमत नहीं है, इनका टारगेट खाली पीटीआई गवर्नमेंट नहीं है, इनका टारगेट खाली इमरान खान नहीं है, इनका टारगेट बर्बादी है जो पहले दिन से है। इनका टारगेट बर्बादी है, कभी इदारे तबाह करके, कभी दहशतगर्दी करवा के, और अब खाना जंगी करवा के पाकिस्तान को
पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह तौबा इस्तगफार, इंशाल्लाह 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 कभी नहीं होगा ऐसे। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये समझो कि हो क्या रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। ग्रे लिस्ट सर पे है। सारी बैरूनी और अंदरूनी ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं वो सारी इस वक्त इकट्ठी हैं और उनका टारगेट एक है। आप देखें, अल्लाह ना करे कि ये ताकत इनकी बढ़े और ये अपने मकासद में आगे की तरफ जाएं, लेकिन इनका प्लान बिल्कुल यही लग रहा है जो ये कर रहे हैं। और इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ एक इनोसेंट, एक सीधा साधा पाकिस्तानी, और नुकसान पाकिस्तानी इमलाक। उम्मीद है कि आप सब इस पॉइंट को समझेंगे, सोचेंगे और अपने अगले लाए अमल के बारे में, अपनी अगली हिकमत अमली के बारे में सोचेंगे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी रियासत को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।